नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या डिफरेंस है। इंडियन नेवी का नाम हर कोई जानता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। बहुतों का ड्रीम भी होता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना, या एनडीए के थ्रू बहुत प्रेफरेंस देते हैं इंडियन नेवी। सो दोस्तों वो ठीक है, आप इंडियन नेवी के बाद भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इंडियन नेवी ज्वाइन करने के देखो सबसे बड़े एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, मैं क्या आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको लगता है कि मर्चेंट नेवी में 5 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर मंथ। इंडियन नेवी में आपको 1 लाख मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, अभी जैसे मान लो अगर आपने एनडीए कर लिया या डायरेक्ट एसएसबी भी होता है। डायरेक्ट एसएसबी के बारे में हर कोई जानता है, शॉर्ट सिलेक्शन डायरेक्ट जो एसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है। अभी एक तो एनडीए के थ्रू एसएसबी होता है, जब आप एनडीए क्लियर कर लोगे तब एसएसबी होता है। एक डायरेक्ट एसएसबी भी होता है, एक कोस्ट गार्ड भी होता है। और इंडियन नेवी में बहुत है, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, बहुत वैकेंसीज निकलती है। तो इंडियन नेवी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वहाँ पे आपकी रिटायरमेंट और पेंशन है। सपोज डैट अगर अभी आप ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन नेवी, आपकी उम्र 17 साल है या 18 साल है, जो भी है वाट एवर, 18 ईयर में आप इंडियन नेवी ज्वाइन किए, 15 ईयर बाद आप रिटायर हो गए एट द एज ऑफ 33 ईयर। 33 ईयर में आप रिटायर हो गए तो आपको ये हो गया कि 40-50,000 पर मंथ हमेशा आ रहा है, आपका दाल रोटी चलता रहेगा। ये हो गया। प्लस इंडियन नेवी में क्या आप सरकारी आदमी बन जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी बन जाते हैं। बट मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं है। मर्चेंट नेवी इज़ लाइक अ मंकी बिजनेस। यहाँ पे आप ऑफिशियली कोई आदमी, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही आप काम करते हो। मान लो जैसे मैं हूँ, सपोज दैट मैंने ज्वाइन किया शिप, तो मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। मैं उसको साइन करूंगा, वो 4 या 5 मंथ्स का होगा। तो मेरी जॉब सिर्फ वो 5 मंथ के लिए है। मैं ये नहीं कह सकता कि हर बार मुझे जॉब मिलेगी या फिर हर बार ये होगा। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अगर इंडियन नेवी में क्या है, आप एक बार अगर भर्ती हो गए, आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपकी जॉब बची रहेगी। कमर्शियल प्रेशर नहीं होता है। और 33 में आप रिटायर होंगे, आपको 50-60,000 तो पर मंथ आता ही रहेगा। प्लस आपको रिटायरमेंट मिलेगा 50-60 लाख रुपीज़ जब आप रिटायर होंगे। और उसके बाद आप अगेन मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर देखेंगे, अगर आपने शिप पे सेल नहीं किया है या जिन्होंने सेल किया उनको पता है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर अभी भी मिलेंगे वो इंडियन नेवी से आते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की सैलरी जो होती है अराउंड $5,000-6,000 होती है, जो कि अप्रोक्सीमेट 4.8 या 5 लाख के आसपास हो गई। मान लो 5 लाख रुपए एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर कमा रहा है। शिप पे जो इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होता है, वो 4 से 5 लाख रुपए कमाता है। वो इंडियन नेवी से रिटायर होता है, जो पहले होते थे। अभी तो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के भी कोर्स डाल दिए हैं। बट इंडियन नेवी से जैसे रिटायर हुआ, मान लो इंडियन नेवी से रिटायर होते ही उसको 4-5 लाख रुपए आ रहा है, प्लस उसको पेंशन आ रहा है। अगर उसको मान लो वो जॉब नहीं भी करेगा मर्चेंट नेवी में, तब भी उसका काम चलेगा। वो मर जाएगा, उसकी बीवी को भी पैसे मिलते रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के ये एडवांटेज है। बट मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं है। अब दो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का, इलेक्ट्रीशियन का कंपैरिजन करते हैं। सपोज दैट दो लड़के ने साथ में 12th पास की। एक का नाम राम रख लीजिए, एक का नाम श्याम रख लीजिए। राम और श्याम दोनों ने साथ में 12th पास की। दोनों ने साथ में 12th पास की 2005 में। ठीक है, राम ने ज्वाइन कर लिया 2005 में। दोनों का सपना था नेवी ज्वाइन करना, लेकिन श्याम बोलता था कि नहीं, मैं मर्चेंट नेवी से पैसे कमाऊंगा, मर्चेंट नेवी में बहुत ज़्यादा पैसा है। एंड राम बोलता था कि नहीं, मेरे पास ट्रेनिंग के पैसे नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रीसी ट्रेनिंग करूंगा तो उसमें पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इंडियन नेवी की तैयारी करता हूं। तो दोनों ने नेवी ज्वाइन की। राम ने इंडियन नेवी, श्याम ने मर्चेंट नेवी। ठीक है, अभी श्याम ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने, उसका सपना था मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना। तो श्याम ने जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन की, उसके लिए उसने 4 ईयर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। 4 ईयर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। तो 2009-10 आ गया, और वो उसने इंडियन नेवी ज्वाइन की, तो 2010 उधर भी आ गया। 2010 में उसने 5 ईयर जॉब के कंप्लीट कर लिए, और इसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। अभी इंजीनियरिंग के बाद, इंजीनियरिंग में इसने 10-12 लाख रुपए लगा चुका मिनिमम, आप रख लीजिए, इतने तो लग ही जाते हैं। इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद फिर मर्चेंट नेवी के लिए उसने 4 ईयर का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया। फिर इतना करते करते इसको 7 ईयर हो गए। 2012 आ गया, 7 ईयर उसके जॉब के कंप्लीट हो गए, और 7 ईयर का इसने मतलब
अपना सब इंजीनियरिंग और जो भी है इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करके 7 साल बर्बाद कर दिए। उसने 7 साल में पैसे अर्न किए, आगे भी पहुंचा, प्रमोशन हुआ, अच्छा खासा रैंक किया। मैं इंडियन नेवी वाले की बात बता रहा हूँ। और ये अभी इसकी कंडीशन जो है वो गर्म रोटी के टुकड़े की तरह है, ना अंदर ले सकते हैं ना बाहर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी कंपनी मिल गई, कोई बात नहीं, 1 साल और लगा, इसको भी कंपनी मिल गई। इस तरीके से करते करते 9 साल हो गए। 9 साल हो गए, इसको भी कंपनी मिली और ये ट्रेनी में ज्वाइन किया। $400-500 मिले, मान लो वही 30-35 हज़ार रुपये इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को। ठीक है, 3-4 साल बाद ये मेन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बना और ये कमाने लग गया। दोनों सेम। 15 साल बाद वो इंडियन नेवी से रिटायर हुआ, उसने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली, उसको भी मिल रहा है $5,000 और इसका भी अभी स्टार्टिंग $5,000 से हुआ। लेकिन वो इंडियन नेवी का जॉब कर चुका है, लाखों कमा चुका है, उसको रिटायरमेंट मिला और इसने अभी अपना करियर जस्ट स्टार्ट ही किया। दोनों की एज हो गई 33 और दोनों किस मुकाम पे पहुंचे आप देखिए। दोनों की वैल्यू कहाँ हो गई। एक बंदा जॉब करके रिटायर हो गया और दूसरा अभी पढ़ाई में ही झूल रहा था। उसके पास पावर भी थी, अगर मान लो वो जॉब नहीं भी करेगा इंडियन नेवी वाला तो उसको रिटायरमेंट के पैसे आ रहे हैं। ठीक है, उसकी दूसरी गवर्नमेंट जॉब लगने की भी चांस है। और इसको क्या है कि अगर थोड़ी भी शिप पे गलती हुई, निकाल दिया गया, ना दूसरी जॉब मिलेगी और ये जो ट्रेनिंग में, जो इंजीनियरिंग में सारे पैसे गए, डूब गया और वो डिप्रेशन में चला जाएगा। दोस्तों ये डिफरेंस है। ये तो कहानी मैंने आपको इस तरीके से सुनाई है, बहुत शॉर्ट में बताई है, लेकिन इस कहानी का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को आप किसी के मुंह से सुनते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर हैं यहाँ पे, यूट्यूबर्स हैं, आपको बताते हैं भैया मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, मर्चेंट नेवी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, बहुत गुड फील्ड है, लेकिन अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने काबिलियत के हिसाब से ज्वाइन करें। अभी जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का रैंक का, अगर आपको इलेक्ट्रिकल ऑफिसर में ही ज्वाइन करना है और अगर आपको इंडियन नेवी में अच्छी रैंक पे मिल जा रहा है तो क्यों ना आप इंडियन नेवी ज्वाइन करें। ये तो मैंने ग्रुप एक्स का बताया। फिर इस अगर जो डायरेक्ट एसएसबी से गए हैं तो जो वो इंडियन नेवी से रिटायर होते हैं तो वो डायरेक्ट कैप्टन बनते हैं मर्चेंट नेवी में। उनकी सैलरी भी 7-8 लाख। मेरे पास बहुत सारे कैप्टन ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं इंडियन नेवी से रिटायर होके मेरे साथ सेल किए हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार क्यों इस पर ध्यान देता हूँ कि आप इस तरीके से इन चीज़ों की नॉलेज रखिए। तुरंत डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, नहीं हमें ये करना है, वो करना है। कितने सीफेरर्स है यार, बाहर जाओगे, फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे, मिलोगे, फंसे पड़े हैं जिनका मतलब कुछ अता पता नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, नोटिस बोर्ड पे लगा रहता है हमको फूड दो, प्रोविज़न दो। यार इतने पैसे लगा के अगर इस हालत में पहुँचोगे तो फिर क्या फ़ायदा। एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हो। अभी एक लड़का है, मेरे को अभी लास्ट ईयर की बात है, उसने व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेजेस भेजे कि सर मेरी ये फ़्लाइट आ गई है, आगे। मैंने उसे मना किया था, भाई इसके चक्कर में मत पड़ो। 3-4 लाख रुपए उसके एजेंट ने ले लिए, उसको इंडोनेशिया ले जाके छोड़ दिया। इंडोनेशिया में कोई लेने भी नहीं आया, वो अपने साथ साथ 2 लड़कों को और ले गया। 3 लड़कों से एजेंट ने 15 लाख रुपए खाए, उस लड़के का भविष्य बर्बाद। उसके फादर ने फिर उसे और पैसा इंटरेस्ट पे लेके वापस इंडोनेशिया से बुलाया। दोस्तों इन हरकतों में मत फंसो। कोई भी जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको उसकी पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप टैलेंटेड हो तो आप टैलेंट करिए। आजकल तो गवर्नमेंट धीरे धीरे देखोगे आप मर्चेंट नेवी में भी सैलरियाँ घटती जा रही है। एक टाइम था, मैंने बताया, थर्ड ऑफिसर को $4,000 मिलते थे, आज थर्ड ऑफिसर को $2,000-$2,500, सीधे हाफ उस पर आ गया है। डिमांड भी कम हो गया। तो आप सोच समझ के कोई भी एक्शन लेते हैं वो सोच समझ के करिए। इमीडिएटली एक्शन मत लीजिए, जंप मत कर जाइए कुएं में डायरेक्ट, जैसे होता है ना कुएं में छलांग लगाना, डेट इज़ नॉट राइट। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कोई भी शिपिंग से रिलेटेड चीज़ ज्वाइन करने में। हाँ, डीएनएस आप कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप लेके, अगर आप ठीक है। बीएनएस बीएससी नॉटिकल साइंस, जो डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, जो मैंने ये वाला कोर्स बताया था, दिस कोर्स इज़ गुड। बट लेकिन अगर आप ये इलेक्ट्रिकल ऑफिसर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही करते हैं तो आपको एक सही, अभी कम एज में ज्वाइन करना बहुत अच्छी बात है। आप टाइम लॉस कर रहे हैं। अभी मान लो 17 ईयर के हो गए, आप डायरेक्ट 12th करके ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन करिए। अभी 4 साल 5 साल इंजीनियरिंग करके, 6 साल पैसा लगा के, उसके बाद टाइम का वेस्टेज करके, फिर जैसे जैसे आप मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ले लो, जीएमई कोर्स का 4 ईयर इंजीनियरिंग करता है बंदा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल करते करते उसकी शादी हो जाती है। उस जीएमई करते करते जीएमई कोर्स किया, इतने में शादी हो गई, फिर शिप पे जाने का मन नहीं करता है, शिप पे जाता है, उधर से वाइफ कॉल करके बुला लेते हैं। दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप जो करना है आप बहुत सही मायने में सही तरीके से करना। दूसरे को देख के मत जाइए कि अरे यार मेरे पड़ोस में एक रहता था वो कैप्टन बन गया तो मैं भी कैप्टन बन जाऊं। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, आपको बनना है आगे। आगे आपको क्या करना है, दूसरा क्या करता है उससे क्या लेना देना है यार। ज़िंदगी मेरी है, मैं कैसे जीऊँ
हैं, दूसरे को क्या लेना देना, दूसरा क्यों इंटरफेयर करता है हमारी लाइफ में। तो इस तरीके से है। और बुक्स को पढ़ते रहिए, गूगल पे सर्च मारिए, अच्छी वीडियोस देखिए यार, अच्छी वीडियोस देखिए। आप फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर की वीडियोस देखने में, जो आपको नॉलेज लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा चैनल बहुत अच्छा है, मेरा ही चैनल देखते रहिए, जिसका भी चैनल आपको पसंद आता है, जो भी पसंद आता है, लेकिन आप कहाँ से अच्छी नॉलेज ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट करते हैं। अभी कहीं हो कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यार इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, तो उनका मैं रिप्लाई बहुत ही कम देता हूँ। बट यूट्यूब पे मैं रिप्लाई प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि यूट्यूब को बाकी लोग भी देखते हैं, जो सीरियस हैं, जिनका मैसेजेस आता है, तो वो यूट्यूब को देखते हैं। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे रिप्लाई आप कभी भी मुझे मैसेज करोगे, देखना आपका विदिन 5 to 10 मिनट रिप्लाई आ जाएगा। अगर मान लो इन केस मैं सोया नहीं हूँ या कहीं गया नहीं हूँ, अगर मेरे हाथ में मोबाइल है और मेरा इंटरनेट चालू है, मुझे जैसे नोटिफिकेशन आता है तो मैं रिप्लाई तुरंत देता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको शिप्स की भी काफ़ी नॉलेज दूंगा। आपको अगर कोई चीज़ सीखना है, मैं तो सोच रहा था एक चैनल बनाऊं जिसमें कि रनिंग, फिक्स, 3 पॉइंट बियरिंग, क्योंकि मुझे एजुकेशन देना बहुत ही अच्छा लगता है। स्टेबिलिटी पढ़ाऊं लड़का लोगों को, शिप पे क्या क्या काम होते हैं, कैसे लोडिंग होती है, कैसे डिस्चार्जिंग होती है, नेविगेशन किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत इंटरेस्ट है सिखाने में। क्योंकि अगर मेरी वजह से अगर कईयों को नॉलेज मिलती है या कईयों का फ्यूचर बनता है, तो दोस्तों खुद को भी एक सेटिस्फैक्शन होता है। आप अच्छा काम करके देखिए, देखना आपको कितना अच्छा लगेगा अंदर से। वही आप गलत काम करते हैं तो आपको अंदर से भी ख़राब लगता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने जो ये नेवी, इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के बारे में बताया, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब धीरे धीरे मैं नेविगेशंस की एक वीडियो बनाऊँगा, कैसे शिप एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाता है आखिर, क्योंकि जो शिप पे सेकंड ऑफिसर वगैरह हैं, चीफ ऑफिसर है या शिप पे जो भी काम करते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जिन्होंने शिप नहीं देखा, तो आप मैप की नॉलेज भी बहुत अच्छी करिए। एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैप की अच्छी खासी नॉलेज दूंगा, उसमें सी के बारे में बताऊंगा, इंडियन ओशियन कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक कौन सा है, साउथ अटलांटिक कौन सा है, पैसिफिक ओशियन क्या है। ये बेसिक नॉलेज भी मैं आपको अपने चैनल में देता रहूँगा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा आप लोग मुझे फीडबैक देते रहिए कि आप लोगों को क्या जानना है, तो इस तरीके से फिर मैं आगे आप लोगों को बता सकता हूँ। तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।